नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल पूरे 118 दिनों में आपके जीवन में कैसे प्रभाव देगी, यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहाँ एक बात तो मैं आपको अवश्य कहना चाहूंगा, 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति आपको एक ऐसा सुनहरा अवसर मौका देने जा रहे हैं जिसमें आप अपने जीवन में बहुत बिगड़ी चीजों को बहुत हद तक अपने पक्ष में ला सकते हो। उसका कारण क्या है? तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी होते हैं, कुटुंब परिवार के स्वामी होते हैं और वाणी भाव के स्वामी होते हैं। आकस्मिक लाभ के स्वामी हैं, विद्या बुद्धि चातुर्य मता के स्वामी हैं। आपकी विद्या की स्थिति के साथ साथ में ये लव अफेयर रोमांस के स्वामी होते हैं और वर्तमान में संचरण कर रहे हैं आपके षष्ठम भाव में, जिसे आपको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 2 अति योग कारक स्थानों के स्वामी यदि 6वें 8वें 12वें भाव में गोचर करें तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी अवस्था नहीं दर्शाता। किंतु देवगुरु बृहस्पति 118 दिनों तक वक्र गति में आकर आपको कहां का लाभ देंगे? तो अपने घर का। और ये भाव क्या है? तो ये है आकस्मिक लाभ का स्थान। इस स्थान का जब देवगुरु बृहस्पति आपको फल देंगे तो पिछले लंबे समय से जो आपके ऊपर कर्ज बना हुआ है, मानसिक तनाव चल रहा था, आपके कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही थी, फिजूल के खर्चे देखने को मिल रहे थे, धन से संबंधित चीजें बैलेंस हो ही नहीं रही थी, बार बार आपको रुकावटें देखने को मिल रही थी, उन सब स्थितियों में एक सुनहरा अवसर इन 118 दिनों में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करेंगे। किसी भी प्रकार का एकदम से आकस्मिक लाभ की गतिविधि आपके जीवन में बने और जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उनसे एकदम से आप बाहर आ जाओ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। किसी भी ऐसी गतिविधि का लाभ इन 118 दिनों में देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में अवश्य रूप से निर्मित करेंगे, जो एकदम से आपको जैसे डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है, उस तिनके के सहारे जैसी गतिविधि देवगुरु बृहस्पति बनाकर एकदम से किसी भी प्रकार का ऐसा लाभ बनाकर आपको दे दें, जहां पुनः से जब आप पूर्णतया निराशाजनक अवस्था में आ चुके हो, वहां से एक आशा की नई किरण जगे और ना सिर्फ किरण जगे, उस किरण के अंदर आपको पुष्टता का योग भी देखने को मिले। 4 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति आपको आकस्मिक लाभ की स्थितियां बहुत अच्छे से पुष्ट करेंगे। पिछले समय में जो आपके ही द्वारा गलतियां की गई, आपके ही द्वारा फिजूल के खर्चे, लोन, कर्ज इत्यादि की अवस्था में लिप्त हुआ गया, उन स्थितियों से बाहर निकालने की अवस्था आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों को कंपटीशन के अंदर सफलता का योग नहीं प्राप्त हो पा रहा था, उन्हें एकदम से श्रेष्ठ कारक अवस्था का लाभ देखने को मिल जाए। किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट से आपको बड़ा लाभ हो जाए, ऐसी कोई गतिविधि जो आपने भी ना सोची हो, उस प्रकार की श्रेष्ठ गतिविधि का लाभ देखने को मिल जाए। और इन स्थितियों का सर्वश्रेष्ठ लाभ किन व्यक्तियों को देखने को मिलेगा? तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में और पराक्रम भाव अर्थात जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नहीं बने हुए हैं तो ये 118 दिन आपको समस्याओं से बाहर निकालने का एक सुनहरा अवसर देंगे ही देंगे, ये आप लिख कर रख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में और नीच के होकर यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो उनका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा कि क्या करना चाहिए ताकि एक अच्छी स्थिति बने। किंतु उससे पहले इन 118 दिनों का सदुपयोग कर गुरु महाराज की अवस्था को परिपूर्णता से मजबूत कर कैसे आप समस्याओं से बाहर निकल सकते हो, किस प्रकार आकस्मिक लाभ की गतिविधि को प्राप्त करते हुए पुनः से अपने पैरों को एक मजबूती दे सकते हो, ये जानिए। यदि आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें 8वें 12वें घर में और नीचस्थ अवस्था में नहीं है,
आप सर्वाधिक मात्रा में विशेष रूप से गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन जरूर से कीजिए। खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण इन द सेंस जैसे आपका बेडशीट हो गया, पिलो कवर हो गया, जिस चेयर पर बैठकर आप कार्य करते हो उसके ऊपर आपने येलो कलर का कोई टावल, गद्दी, कुशन ऐसा लगाकर रखा, ये बहुत अच्छे लाभ देगा। यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बनी हुई है, आप अपने वजन से दशांश पुखराज धारण करते हैं, ये आपके लिए बेहद अच्छे लाभ देगा। और जिन लोगों की कुंडली में खराब अवस्था में बने हुए हैं या अच्छी अवस्था में बने हुए हैं, उन दोनों ही लोगों को ओम गुरुवे नमः का जाप जरूर से करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत रहता है इसे आप जरूर से फॉलो कीजिए। एक बार में पूरा नहीं सुन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कर कर सुनिए। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, ओम गुरुवे नमः का जाप करना आपके लिए सुनहरे अवसर की स्थितियों को और अच्छे से मजबूत करता हुआ पाया जाएगा। जिन लोगों की कुंडली में गुरु महाराज की स्थिति अच्छे भाव में नहीं है, अर्थात लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में या नीच के हो रखे हैं, ये गुरुवार को पीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। पुखराज आपको गलती से भी धारण नहीं करना होता है। जाप और पाठ से आप गुरु महाराज की आराधना को पुष्ट कीजिए। इन 118 दिनों में आपको आकस्मिक लाभ की गतिविधि दिलाते हुए जीवन में पुनः से देवगुरु बृहस्पति पुष्टता ना दे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।